हिमालय सदा से ही रहस्यों का भंडार रहा है और ये अपने ऋषि मुनियों के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। जन साधारण की पहुंच से दूर होने के कारण आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए हिमालय किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन बर्फ से ढका डरावना बेजान हिमालय तब तब जीवंत हो उठता है जब जब इस पर कोई तपस्वी, कोई योगी, कोई सिद्ध अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करता है। हिमालय की विविध ज्ञान परंपराओं और हिमालय की विचित्र घाटियों को विश्व में भला कौन नहीं जानता। इन्हीं हिमालय की घाटियों में एक अद्भुत सिद्ध परंपरा के दिव्य योगी हैं ईशपुत्र। ईशपुत्र का वास्तविक नाम महायोगी सत्येंद्रनाथ है। आज पूरा विश्व इनको कुलांतनाथ अथवा कौलांतक पीठाधीश्वर की उपमा से जानता है। हिमालय की सिद्धों की देवयानी परंपरा के वर्तमान प्रमुख हैं ईशपुत्र। श्री सत्येंद्र नाथ योगी जी हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने बचपन की स्थिति में रहे। उसके उपरांत ये लोग साधु संतों के बीच में अपना समय देने लगे। जब भी इन्होंने कठोरता से काम किया, कहीं नाले में, कभी पहाड़ों में, कभी बाबा संगत में, हर जगह इन्होंने अपना ही ये ध्यान दिया। कुछ बच्चे तो कहीं खेलों में जाते थे, उधर जाते थे, मगर इन्होंने अपना ध्यान कलबद्ध करके सिर्फ योग में और धर्म में लगाया है। ईशपुत्र दुनिया बोलती है, हम तो योगी बोलते हैं ना। योगी से जो है हम अपनी लोकस्टी में हम योगी बोलते हैं। योगी हो मुझो योगनाथ आत्मनाथ शिवागुनाथ कलगलासनाथ रत्ती सारमे पहुंचा मन तुम्हारे पूजो पूरा लाभांडू अपना देवा देवी भक्ति करे एवं इतनी बड़ी सिद्धि पाई। हमारे सामने इन्होंने योग तपस्या की, तो हम उस टाइम जो है स्कूल में पढ़ते थे, तो हम भी जो है अपनी दुकान में अपना काम करते थे। और इसमें जो है कई बार हमारे बीच में इनको देवी देवते का भी कुछ काम पड़ता था और फिर हमारे बीच में आते रहते थे। हमारी जो आपस में बातें चली रहती थी और हमारा बहुत बड़ा लगाव था। ये जो ईशपुत्र है ना बेटे, ये तो यहाँ आता जाता रहता बचपन से, और इसको बड़ा शौक रहता था पहाड़ों में जाने का। आते जाते हम रोक लेते थे इनको यहाँ, ताकि ये कहीं रास्ते में भूखा ना रह जाए, क्योंकि पहाड़ों में तो कुछ मिलता नहीं है अभी। तो इसलिए इसको कुछ खाने के लिए साथ में दे देते थे और फिर थोड़ा बता भी देते थे कि भाई इस रास्ते से चले जाना, इधर से वापस आना, ज़्यादा दिन नहीं लगाना भी, क्योंकि जानवरों का भी खतरा रहता है। तो इसलिए इनका शौक तो
बिल्कुल छोटे से लेकर था। महासिद्ध ईशपुत्र अपने ज्ञान, योग, साधना, तपस्या के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अधिकांश समय लोगों से दूर रहकर वन, पर्वतों, नदी, वृक्ष आदि पर साधना करते हैं और बाकी समय में कौलांतक पीठ की देव परंपरा के कार्यभार को देखते हैं। अगस्त माह की पूर्णिमा को हिमाचल प्रदेश स्थित जिला कुल्लू के लारजी गांव में सन 1983 में पैदा हुए महासिद्ध ईशपुत्र बाल्यावस्था से ही साधु संतों के संपर्क में आ चुके थे, जिसका मुख्य कारण उनके पिता का धार्मिक होना व संतों के प्रति लगाव होना था। महासिद्ध ईशपुत्र के पिता के अनुसार एक सिद्ध योगी का उनके निवास स्थान पर आना हुआ, जो उस समय कुलांत पीठ के प्रमुख थे, जिनका नाम महासिद्ध सिद्धांतनाथ था। उन्होंने कहा कि ईशपुत्र एक विलक्षण बालक है, इसीलिए इसे मुझे सौंप दो, अब ये मेरा शिष्य है। ये सुनते ही स्वभावतया माता पिता ने क्रोध करते हुए उनकी बातों को नकार दिया, किंतु सिद्ध सिद्धांतनाथ जी उनके पिता को मनाने में ये कहकर सफल हुए कि वो उनके पुत्र को आधुनिक साधु या सन्यासी नहीं बनाने वाले, बल्कि एक सिद्ध योगी बनाएंगे। वो ऐसा ना सोचे कि वो उनके पुत्र को छीन रहे हैं। तब सिद्ध सिद्धांतनाथ जी द्वारा ईशपुत्र को बाल्यावस्था में ही दीक्षित कर दिया गया और यहीं से ईशपुत्र के गहन आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। ईशपुत्र में धर्म आध्यात्म को सीखने की गहन ललक थी और सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज 12 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ईशपुत्र को स्थानीय कुड़ा भाषा में पढ़ाया और टाकरी नाम की लिपि में लिखना सिखाया। महासिद्ध ईशपुत्र ने अन्य भाषा व लिपियां भी कालांतर में अपने गुरु सिद्ध सिद्धांतनाथ जी से सीखी। कुलांत पीठ के प्रमुख होने के कारण देवयानी देव परंपरा सहित योग व तपस्या में महासिद्ध ईशपुत्र को कुशल बनाने के बाद सिद्ध सिद्धांतनाथ जी ने महासिद्ध ईशपुत्र को अपने परिचित 37 सिद्ध महात्माओं के पास ज्ञान लेने भेजा। बड़ी रुचि पूर्वक व लगन से महासिद्ध ईशपुत्र सभी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते रहे।
और उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, हाइटों में जाते थे, बर्फों के बीच में, नाले में, कई जगह जो है इन्होंने इस चीज में भाग लिया। और ये बहुत बड़े तपस्वी आज की डेट में जो है दुनिया जो है आ रही है और दर्शन करने के लिए जो है लाइनें लगी है। सत्येंद्र नाथ तो जिसको बचपन से ही शौक था पहाड़ों में जाने का, डीप में, और जाता था ये, तो जाते आते मैं से मिल के जाता था। तो मिलते के वक्त हम इसे रोक लेते थे, कुछ ना कुछ खाने पीने का बना के देती थी ताकि ये भूखा न रहे, और यहाँ भी कुछ खिला देती थी। इसको तो भूख प्यास का कोई मतलब नहीं था पहाड़ों में जाके, पर फिर भी मैं सामान साथ बांध देती थी कि भाई खाए पिए ताकि थोड़ा बहुत तो रहेगा। इसको बर्फ़ होती है, कुछ जानवर आते हैं, उनसे भी बचना पड़ता है। और इनका लगातार समय जो है पहाड़ों में, बर्फों में देवी देवताओं की पूजा आराधना में ही चलता रहा। और जब भी ये देखो तो कभी बर्फों के बीच में, कभी देवी देवताओं के शरण में, पूजा में, पाठ में मस्त रहे और लगन से उनमें पूजा पाठ करते रहे। तो देश विदेश से आदमी आ रहे हैं, तो इसलिए जो है इनका बहुत बड़ा उद्देश्य रहा इस चीज में। तो हम इस चीज से बड़े खुश है कि भाई हम जो है पहले से ही इकट्ठ रहते थे और आज की डेट में जो कहाँ पहुंच गए, और उस टाइम जो है क्या स्थितियां थी, और इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है। जब सत्येंद्र नाथ पहाड़ों में जाता था, वहाँ पे इसके काफ़ी गुरु थे, काफ़ी लोग मिले इसको। फिर उनको ये हमारे पास भेज देता था अपनी हाल चाल बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। तो फिर उनको रहते थे तो यहाँ पे उनकी सेवा करते थे हम लोग। रोटी खिलानी है, उनके नहलाना धुलाना सब करना होता था। तो और वो इसकी खबर देते थे कि ये ठीक है। किताबें पढ़ते रहते थे, धार्मिक किताबें, ग्रंथ पढ़ते रहते थे। और सबसे बड़ी बात इसमें एक थी, इनकी जिद थी छठी सातवीं से लेकर कि भाई जाति के विरोध थे, जाति पाति नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं, इस चीज को नहीं मानते थे। तो इसलिए जो है इनका बहुत बड़ा ये महत्व रहा कि भाई हमारे जो है मतलब ये जाति भेद, जाति प्रकार, जाति पाति का जो इस तरह का भेद लगाते हैं, तो इसके विरुद्ध थे। इनका प्रयास देवी देवताओं के वजह से, इनके आशीर्वाद से ये काफी संघर्ष के साथ जो है ना, बहुत पहाड़ों में रहे, काफी दिनों तक बर्फ के बीच में रहे। कुछ लोगों का विचार था कि भाई सत्येंद्र योगी नाथ जी वापस आए ना आए, और इन्हीं देवी देवताओं की कृपा से, इनके संघर्ष से ही ये आज बिल्कुल इस जगह पर पहुंचे हैं। दुनिया में आज पहचान डाल दी है उन्हें। धीरे धीरे वो दौर आ गया जब महासिद्ध ईशपुत्र अपने घर से गायब रहने लगे और किसी गुफा में, पर्वत के ऊपर अथवा मंदिर आदि में ध्यान करते हुए पाए जाने लगे। माता पिता ने समझाने व रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु महासिद्ध ईशपुत्र ऊंचे से ऊंचे पर्वतों पर मौत की घाटियों का रास्ता पार कर जाने लगे। अपने गुरुओं के सानिध्य में अनेकों मौखिक परंपराओं सहित ग्रंथों आदि का अध्ययन कर महासिद्ध ईशपुत्र ने अपने आप को एक उच्चतम स्थिति पर लाकर खड़ा किया। हिमालय के जिस निम्न तापमान में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जहां प्राण वायु की कमी होने के कारण लोग मर जाते हैं, उन क्षेत्रों पर केवल महासिद्ध ईशपुत्र एकमात्र दिखाई देते। इस कारण उनका एक नाम हिमालय पुत्र भी तेजी से प्रचलित होने लगा।
Hello, my name is Raul. I've just come from New Zealand and I've been visiting Koh Lanta Peak. Today I visited two temples, Kurukala Temple and Ishiputra Temple. And the energies are profound, they're very pure, they're very elevated. And they do curious things to one's consciousness. They bring a sense of very deep peace and well-being. And I think I'll be back here sometime. जल्द ही महासिद्ध ईशपुत्र भूखे प्यासे ही हिमालय के पर्वतों पर कई कई दिनों तक समाधि में लीन रहने लगे। महासिद्ध ईशपुत्र की विलक्षणताओं का वर्णन करना संभव नहीं है। अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के पश्चात उनके गुरु ने उन्हें कुलांत पीठ का प्रमुख बना दिया। वह महायोगी, महासिद्ध जैसी उपाधियों के अतिरिक्त उन्हें पंचपीठाधीश्वर की उपाधि भी प्रदान की। सन 2000 में जब ये ऊपर से बर्फ से निकल के आया तो इसके साथ 2-4 साधु भी थे बड़े बड़े, जिन्होंने आके बताया कि इसको जो है पीठाध्यक्ष बना दिया है कुलांत पीठ का। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अब इसका कोई एक जगह तो बनी, कोई पदवी तो मिली। उसके बाद हमने प्रसाद बनाया, उन सबको भी भोजन बना के खिलाया और खुशी मनाई बड़ी। उसके बाद इस सब रिश्तेदारों में सब ने खबर करी और सब गुरुओं की आशीर्वाद से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से काफी आगे तक अपने संघर्ष से जो है देवी देवताओं की कृपा से आगे बाहर देशों तक चले गए। कुछ लोग तो इनको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि धर्म की लाइन आजकल खत्म हो चुकी है, इसलिए इनको जो इस प्रचार के लिए लोग कुछ रुष्ट होते हैं। मगर इन्होंने देवी देवताओं के आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद से जो ना बहुत सारी दुनिया में इन्होंने अपना प्रचार किया और फेमस हुए आज। योगी जी अपने देवी देवताओं पर हर सब चीज को पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद अपने घर में देवी है, कुल देवी है, कुला देवी है और हर चीज को जानते हैं, गनाई वास्तव को जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसमें ये पहले से ही बलि प्रथा के बारे में विरोध है, उस चीज से वंचित है, इस बात को नहीं मानते हैं। तो फिर भी हमारे समाज के कुछ एक लोग जो है ये इसमें हट करते हैं कि भाई आपको ये चीज को करना होगा। हम लोग चाहते थे ये यहाँ तक से बाहर ना जाए, यहाँ भी पूरा देवभूमि है, अच्छी बात, मगर देवी देवताओं के आदेश के वजह से या इनके गुरुओं की वजह से इनको बाहर जाना पड़े। उसके साथ ही कुछ लोग जो है इस चीज को बुरा मानते हुए इनको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, मगर हमने भी सोचा था कि आगे ना जाए। इतना अच्छा करते हुए, इतना काम करते हुए, धर्म का काम करते हुए आज दुनिया में प्रचार कर रहे हैं ये लोग। उसके लोग कुछ घृणा करते होंगे, वो अपने दिमाग से हैं, मगर इनको जो है देवी देवताओं के आदेश के और गुरुओं के आदेश की वजह से आज सारी दुनिया में जानते हैं और दुनिया में फेमस हो चुके हैं। हम इतना ही देख रहे हैं कि अभी भी हमारे चाहते हैं कि हम ना जाइए, मगर आदेश के अनुसार ही, देवी देवताओं के आदेशों के अनुसार ही आज दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं। रुकता नहीं है, सुनता नहीं है ये तो। मम्मी डैडी का भी नहीं सुनता, उनसे भी भाग के आता था ऊपर। यहाँ से फिर हम रास्ता तो बता देते थे, फिर हमको थोड़ी चिंता रहती थी कि भाई पता नहीं अब कब वापस आए। तो ठंड भी बहुत है, बर्फ है, पहाड़ है, जानवर है, तो ऐसी ऐसी जगह पर है कि चलो आज तो काफी आगे निकल गया उनको चलते चलते। तो अब हमको उतनी चिंता नहीं है रहती भी, क्योंकि तब तो बहुत छोटा था, बाकी कोई साथी भी नहीं होता था, ना वो साथी तलाश करता था। जब देवी देवता का आशीर्वाद नहीं हो तो बंदा वहाँ टिक नहीं सकता भी। कुल्लू का पुराना नाम कुलांत पीठ ही था। ये अफगानिस्तान से लेकर असम तक फैला हुआ था। अब चंद्रताल से लेकर आपके दिलोरी श्रेयसा तक कुलांत पीठ ही कहा जाता है।
जब 7th 8th में पढ़ते थे तो इनका एक पूजा का कमरा था, वहाँ हम जाते रहते थे। तो जब मैं वहाँ जाता था तो ये जो है लिखते रहते थे। मुझे अजीब जैसा लगता था, भाई क्या लिख रहे हैं, तो ये टांकरी में लिखते थे। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जी आप क्या लिख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि भाई ये टांकरी लिख रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं था, हमारे बुजुर्गों से भी पहले टांकरी कभी जानते थे, लेकिन हमें तो टांकरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। तो उसके बाद इनका जो है अपने देश विदेश तक जो है टांकरी सिखाई इन्होंने, और टांकरी में पूरा ये बताया कि भाई टांकरी इस तरह से टांकरी, मेरे को तो पता नहीं था कि टांकरी में लिखते हैं। तो इन्होंने देश विदेश तक जो है टांकरी सिखाई। योगी सत्येंद्र नाथ के 38 गुरु थे, जिसमें से मैंने बहुत सारे अपने देखे हैं, मैंने खुद भी। 2 गुरु तो बिल्कुल ही हम उनको अच्छी तरह भली भांति जानते थे, हमने भी उनको देखा है। बहुत अच्छे माने बाबा थे। एक जलोरी जोत में रहते थे। कुलांत पीठ में जो सत्येंद्र को चुना है तो हमने बड़ी खुशी मनाई, ताकि ये चलो अब इसमें बड़ी कामयाबी मिली। और हमने इतनी खुशी मनाई, प्रसाद बांट दिया। फिर सारे हम परिवार इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो अब कामयाबी मिली। एक बाबा जी हमारे सैंड बेल्ट में खंडाधार जगह में रहते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा थे। उनका नाम था सिद्धांत नाथ जी, और वो इसलिए रहते थे, वो लोगों के बीच में रहना चाहता, अपने आप कहीं बड़ी शांति में रहना चाहते थे। वो गुरु हमने खुद भी देखे हैं, और इनके गुरु तो वैसे 36 गुरु थे, जिनमें से हम 2 गुरुओं को भली भांति हम भी जानते, आते जाते हमने भी देखा उनको, और बहुत ज्ञानी और गुणाकार बाबे थे। योगी जी जब अपने कमरे में होते थे तो वहाँ पर जो है गुरु कई आते थे, साधु लोग कई आते थे। तो फिर वहाँ हमने देखा इनके बीच में, उनके बीच में जो है ये बैठे हैं। कई बार गुफा में जाते रहते थे, वहाँ भी जो है गुरु लोग आए होते थे। उसके बाद जंगलों में जाते थे, उनके साथ भी जाते रहते थे। इन्होंने काफ़ी जगह जो है इसमें गुरु के साथ ये निभाया, और ये नहीं पता ये हमारे को कितने गुरु है, कितना क्या है। जो खंडाधार में बाबा जी रहते थे वो कुलंत पीठ के सबसे प्रमुख बाबा थे। जो वहाँ पे रहते थे वो सब सिद्ध बाबा और सबसे मशहूर बाबा कुलंत पीठ के सबसे पहले प्रमुख बाबा रहे। कालांतर में सिद्ध सिद्धांत नाथ जी महाराज ने महासिद्ध ईशपुत्र को धर्म प्रसार, धर्म रक्षण व कुलांत पीठ की महिमा को जगत के सामने लाने का आदेश दिया। हिमालय के क्षेत्रों में लंबे समय से लुप्त प्राय पड़ी सिद्ध धर्म की देवयानी परंपरा को आगे लाने का उत्तरदायित्व अब महासिद्ध ईशपुत्र का था। इस परंपरा को 64 योगिनी कुल अथवा देवयानी कौल परंपरा भी कहा जाता है। महासिद्ध ईशपुत्र इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है, क्योंकि अनेकों मौखिक परंपराओं, हिमालयी परंपराओं, हिमालय के गर्भ में छुपे ज्ञान को पूर्णता से जानने वाले वर्तमान में केवल महासिद्ध ईशपुत्र ही हैं। कुलांत पीठ सहित हिमालय एक विचित्र तरह के ज्ञान संसार को समेटे है। ये ज्ञान संसार में उपस्थित बाकी ज्ञान से काफी भिन्न भी है। इसीलिए इस परंपरा को सहेजना व आगे ले जाना अनिवार्य था, जो कार्य 10 वर्षों में महासिद्ध ईशपुत्र ने पूर्ण किया। आज महासमाधि को अनुभव कर चुके महासिद्ध ईशपुत्र जगत कल्याण के लिए उपदेश देकर संसार का कल्याण कर रहे हैं। व कुलांत पीठ व हिमालय के सिद्धों की प्रामाणिक परंपरा को
आगे ले जाने का कार्यभार उन्होंने आचार्यों के कंधों पर सौंप दिया। आज महासिद्ध ईशपुत्र केवल धर्म स्थापना, उपदेश व सत्य धर्म मार्ग पर सभी को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। नास्तिकों, मलिच्छों, कुकर्मियों, विधर्मियों, षड्यंत्रकारियों व कलियुगियों के विरुद्ध स्वयं को सचेत करने व निर्मित करने का उपदेश महासिद्ध ईशपुत्र देते हैं। अनेकों गुरुओं द्वारा वंदित महासिद्ध ईशपुत्र हिमालय की सिद्ध परंपरा के परम गुरु हैं। महासिद्ध ईशपुत्र का धर्म प्रकाश व यश तेज कलियुगी अधर्मियों, पापी, पाखंडियों से सहा नहीं जाता। महासिद्ध ईशपुत्र वीरता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि धर्म अधर्म का युद्ध अनंत काल से चलता आ रहा है। पापी, मलिच्छ, अधर्मी, षड्यंत्रकारी तुम्हें अपमानित करने, गिराने व मार देने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तुम्हें कलंकित कर वो अपना बाहुबल, जनबल, विधर्म बल व राज्य सत्ता, शस्त्र क्षमता आदि का भय दिखाएंगे। जितेंद्र जी का एक और भी गुरु था जो सिरेउल में रहता था। सिरेउल यहाँ से 10-12 हजार की हाइट पे है। तो फिर वहाँ से लंबरी जाते थे, वो 12-14 हजार की हाइट है। तो इसी तरह से घूमते रहे और हमारे पास आते रहते थे। जंगलों में हमने देखा इनके साथ जो गुरु थे, महात्मा थे, उनके साथ जो है हमने इनको देखा। तो इनके ये मुझे पता नहीं था कि भाई इनका क्या मैटर है, किस तरह से मतलब इनका क्या पढ़ते हैं, क्या ज्ञान मिलता है। सत्येंद्र नाथ जी बाबा सिद्धांत नाथ के पास सीख रहे थे। उसके उपरांत 2000 में उन्होंने कुलांत पीठ का प्रमुख बनाने का निर्णय लिया और उन्हें प्रमुख बना दिया। कुलांत पीठ जो काफी सदियां पुरानी है, इसमें सिर्फ कुल्लू के ही कुछ लोग इसको जानते थे कि कुलांत पीठ कहाँ है। उसके उपरांत बाबा सिद्धांत नाथ ने जब आशीर्वाद योगी सत्येंद्र नाथ को दिया तो उनको ये कहा कर दिया कि भाई आप इसका प्रचार करो। तो उन लोगों बाबा जी योगेंद्र सत्येंद्र नाथ ने इसका जो है दुनिया भर में प्रचार किया और उसके बाद दुनिया में सब में पता लगा कुलांत पीठ क्या चीज है। एक बार इसको बालू मिला था, भाग के वापस आया, फिर दूसरे दिन दोबारा निकल गया। तो हम लोग तो बड़े खबर मिली तो परेशान हुए। तो इनके गुरु भी बहुत परेशान हुए कि कल तो अभी वापस आया फिर भाग गया। तो बहुत मतलब इसकी भागने की जो आदत थी, जंगलों में जाने की, इसका शौक ही वो था। लोगों को लगता है कि कुलांत पीठ जो है यहाँ पे जादू टोना होता है, या कुछ नहीं होता है। ये केवल देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पे उन्हीं के आदेश से हर एक काम होते हैं। देवी देवताओं की कृपा से यहाँ पे हर एक काम होते हैं। यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता है। लोगों को जो लगता है वो अपने प्रचार है, उनके विचार उनके, मगर यहाँ देवी देवताओं के आदेशों के अनुसार ही हर एक चीज होती है। पहाड़ों से जब इसके साथ साधु आए तो हमें खुशी हुई बड़ी कि ये किसी पीठ का पीठाध्यक्ष बन गया। कुलांत पीठ में सबसे प्रमुख चीज है दीक्षा। बाकी जगह जो है दीक्षा 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार दी जाती है, मगर कुलांत पीठ में जो है लगातार ही जिंदगी तक जो दीक्षा मिलती रहती है और उसी दीक्षा से हम पूर्ण पर्याय होते हैं।
और फिर हमने देखा, अब हमको तसल्ली हो गई कि भाई इसको, पहले तो हमको डर रहता था कि पता नहीं अब क्या होगा, कोई जानवर मिले, कोई और है, कोई रास्ता भटके। अब हमको तसल्ली है कि भाई अब ये उसमें परफेक्ट भी हो गया, तो इसकी अब चिंता हमने, ज़्यादा चिंता रखनी हमने छोड़ दी कि भाई अब ये अपने आप को खुद संभाल सकता है। कुलांत पीठ का दूसरी महत्वपूर्ण चीज है हमारी देव परंपरा। जो हमारे देवी देवता जो रथ में है, मोर में है, छड़ी में है, उनके साथ जो गुरु देवता और देवड़ू लोग जो बैठे होते हैं, उनके आदेशों पर हम लोग हमेशा चलते रहते हैं और उम्र भर हम उसके आदेश में चलते रहते हैं। उन्हीं के आदेश के अनुसार हम जो है हम इस देवी परंपरा को उस जगह पर पहुंचाते हैं। ये बचपन से जो तपस्या करता था, बड़ा हठ योगी था ये, तो बड़ा बड़ा को देखा हमने भी तपस्या करते, पर इसकी बराबर नहीं देखा। इसने अपनी साधना में बड़ी पदवी पाई, बड़ी उच्च तक गया, और ये अब आज और भी ऊंचाइयों को छू रहा है। देवी देवताओं की साधना से और कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान को हम आगे बांटते हैं। जैसे योगी सत्येंद्र नाथ को माता योगिनियों की, देवी देवताओं का योग दान मिला है, उसी से आज जो वो काफी ऊंची जगह पहुंच चुका है। अब दुनिया इसको गुरु की तरह पूजने लग गई है, भगवान की तरह मानते हैं, ईश पुत्र बुलाते हैं। तो अब तो इसकी बहुत मतलब दूर दूर तक चर्चा हो गई है। जो हमारे विनाई वर्षा में होगा या ग्रंथों में होगा, हम उसी पर अमल करेंगे और उसी पर चलेंगे। तो इनकी जो है 5-6 गुरुओं से भी मैं भी मिला है। हमने तो सिर्फ चरण स्पर्श की ओर निकले और इसके बारे में हमने ज्यादा ज्ञान नहीं रखा। हमको जो है बाहर के लोग क्या सोचते हैं उसे हमें कोई लेन देन नहीं है। महासिद्ध ईशपुत्र वीरता का उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम भयभीत ना होना, क्योंकि तुम भैरव हो, अर्थात भय को नष्ट करने वाले। तुम अपमान, कलंक व षड्यंत्र से ना घबराना, क्योंकि तुम निष्कलंक हो, सभी कलंकों से परे। जैसे वास्तविक हीरक रत्न के आने पर कांच के रत्नों का कोई मोल नहीं रह जाता, ठीक वैसे ही धर्म का व स्वयं का बोध हो जाने पर अधर्मी, विधर्मी, पापी, कलयुगी षड्यंत्रकारी नास्तिकों के बल का कोई मूल्य नहीं रह जाता। महासिद्ध ईशपुत्र कहते हैं, जिस प्रकार मैंने स्वयं के भीतर स्थित कलयुग को पहचान कर युद्ध पूर्वक उसको जीता, उसी प्रकार तुम भी इन समस्त अंधकार की प्रतिछायाओं को अवश्य ही जीत लोगे। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो तो तुम पाओगे कि तुम सिद्ध ही हो, तुम मुक्त ही हो।